गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को समझा था और उसके जो है ट्रांसपोर्टेशन टेबल को पढ़ा था स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। तो देखिएगा, आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को मैथमेटिकली पढ़ेंगे कि वो क्या होती है। द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैन बी स्टार्टेड एज फॉलोज। टू फाइंड एक्स आई जे सच दैट टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि ये हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब ही होता है कि टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब स्टूडेंट देखिएगा, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकलेगी कैसे। एक्सआईजे मैंने आप लोगों को बताया था। एक्सआईजे का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है ना। और सीआईजे का मतलब होता है कि पर यूनिट कॉस्ट। तो जब हम टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स की मल्टीप्लाई पर यूनिट कॉस्ट से करा देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल आएगी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। इज मिनिमाइज्ड, यानी कि जो टोटल कॉस्ट हमें दे रखी है उसको मिनिमाइज करना है हमें। तो सब्जेक्ट टू द हमें रिस्ट्रिक्शंस दे रखी हैं, यानी कि कुछ हमारी ऐसी भी हैं जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि होनी चाहिए। वो ये है, फर्स्ट इज समेशन जे बराबर 1 to up to n xij बराबर ai, यानी कि सप्लाई पूरी होनी चाहिए यूनिट्स के हिसाब से, ठीक है ना। एंड देखिएगा, इसको ये आ गया हमारा समेशन आई बराबर 1 to up to n xij, यानी कि बीजे। यानी कि बीजे का मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है, यानी कि शॉप वाले की जो भी डिमांड है वो फैक्ट्री वाले को कंप्लीट करना होगा, तभी हम ठीक ठाक से कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाएंगे स्टूडेंट्स। यही इसकी दो रिस्ट्रिक्शंस हैं। पहला ये है कि सप्लाई जो है वो और डिमांड दोनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, यानी कि जितनी सप्लाई है उतनी डिमांड जो है वो पूरी कर पा रहा हो शॉप वाला। एंड एक्सआईजे इज ग्रेटर देन इक्वल 0। अब नंबर ऑफ यूनिट्स स्टूडेंट्स ऐसा होता ही नहीं है कि 0 के बराबर हो, 0 से कम हो, यानी कि नेगेटिव में हो। 0 के बराबर ऐसा भी हो सकता है ना हो और 0 के बड़ा होगा। फॉर ऑल आई बराबर 1 to up to m हम लोगों ने ले लिया है एंड j बराबर 1 to up to n लेके चलते हैं। इट मे बी ऑब्जर्व दैट, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो ऊपर हमने सब कुछ लिखा है इससे हमने ये ऑब्जर्व किया है कि द कंस्ट्रेंट्स इक्वेशन नंबर 2 and 3, यानी कि 2 3 कौन सी हो गई स्टूडेंट्स, ये दोनों, जिसमें हमने ये कहा कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो हमारी सप्लाई के बराबर हो रही हैं और नंबर ऑफ यूनिट्स हमारी डिमांड के बराबर हो रही हैं। तो इसमें हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो इक्वेशंस 2 and 3 हैं एंड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि 1, ये स्टूडेंट्स ये जो मैंने ऊपर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इक्वेशन नंबर 1 में माना है, ऑल आर लीनियर इन एक्सआईजे, सारी लीनियर है, यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड है लीनियरली। सो इट मे बी लुक्ड लाइक अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सो ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग की फॉर्म में है, इनके कहने का मतलब है, क्योंकि सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। दिस स्पेशल टाइप ऑफ एलपीपी विल बी कॉल्ड अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये जो स्पेशल है ये ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगी, लीनियर की स्पेशल फॉर्म। अब स्टूडेंट्स देखिएगा कि इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो पहली डेफिनेशन है हमारी अ फिजिबल सॉल्यूशन, जिसको हम शॉर्टली AFS भी पढ़ते हैं। तो फिजिबल सॉल्यूशन देखिएगा क्या होता है। अ फिजिबल सॉल्यूशन टू अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज अ सम ऑफ नॉन नेगेटिव इंडिविजुअल्स, यानी कि जो इंडिविजुअल्स नॉन नेगेटिव है उनका जो सम है, जो कि विच सेटिस्फाइज द रो एंड कॉलम सम रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि अगर हम उनकी रो एंड कॉलम का सम करें तो वो उसको सेटिस्फाई कर दे, ठीक है ना। तो ये जो सॉल्यूशंस स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो आप पढ़ रहे हैं, तो जो हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के जब हम सॉल्यूशंस निकालेंगे ना तो कई तरह के सॉल्यूशन आएंगे। तो इन लोगों का मतलब कहने का ये है कि सॉल्यूशन इस तरह के भी हो सकते हैं कि फिजिबल भी हो सकता है। और सेकेंड नंबर में स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन हमारा बेसिक फिजिबल भी होता है। तो देखिएगा बेसिक फिजिबल क्या होता है। अ फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ m/n ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम is said to be a basic feasible solution if the total number of positive allocations, यानी कि स्टूडेंट्स जब आप उस पे नंबर ऑफ एलोकेशंस को एलोकेट करेंगे, ठीक है ना, तो जो टोटल नंबर ऑफ एलोकेशंस होंगे वो एक्सआईजे इज एग्जैक्टली इक्वल टू द m+n-1, यानी कि आप स्टूडेंट्स जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको खासकर इस चीज का अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन करने के बाद एक बार फिर से आप इस डेफिनेशन को पढ़िएगा तो आप बहुत अच्छे से समझ सकेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन में किसकी बात कर रही हूँ। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आप एलोकेट भी करेंगे, है ना, कॉस्ट को एलोकेट तो करेंगे, जो अभी मैंने आपको बताया था कि हम किस ओरिजिन से किस डेस्टिनेशन पे
अपने प्रोडक्ट को पहुंचाएं कि हमारी कम से कम कॉस्ट लग रही हो। अब ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट हमारा पहुंच रहा हो, जितने का प्रोडक्ट नहीं है उससे ज़्यादा हमारी कॉस्ट लग जा रही है, ठीक है ना। तो जो हम एलोकेशन निकालेंगे मिनिमम करके, उसमें उनका जो क्या कहते हैं टोटल नंबर ऑफ जो एलोकेशन है वो इक्वल होने चाहिए m+n-1। अब स्टूडेंट्स ये m+n-1 क्या होता है? m होता है नंबर ऑफ रो, यानी कि जो आपको क्वेश्चन दे रखा होगा उसमें ओरिजिन्स एंड डेस्टिनेशंस होंगे, जो टेबल मैंने आपको दिखाई थी उसमें आप देख लेंगे कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है 4 है, या नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 है 4 है, और उसमें से -1 कर देंगे। अगर वो दोनों नंबर ऑफ एलोकेशंस और ये इक्वल आ रहे हैं तो यानी कि सोल्यूशन हमारा हो जाएगा बेसिक फिजिबल, दैट इज 1 लेस देन द सम ऑफ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, सम ऑफ दी नंबर ऑफ रो एंड कॉलम 1 को उसमें से लेस कर दिया है। अब स्टूडेंट्स देखिएगा थर्ड हमारा आता है ऑप्टिमल सोल्यूशन, जो कि थोड़ा सा टफ और इम्पोर्टेंट होता है। ऑप्टिमल सोल्यूशन स्टूडेंट्स करता क्या है कि जो भी हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है, अगर स्टूडेंट्स हमें ये चेक करना है कि जो हमारी कॉस्ट निकल कर आई है ये सच में मतलब मिनिमम कॉस्ट है, तो वहां पे हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिएगा अ फिजिबल सोल्यूशन इज सेड टू बी ऑप्टिमल इफ इट मिनिमाइजेज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट्स देखिएगा इसमें कुछ टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना हमारे लिए। देखिएगा स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी 2 तरह की होती है। पहली है बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड सेकंड है हमारी अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। यानी कि स्टूडेंट्स ये मैंने आप लोगों को भी बताया था कि हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, और कॉस्ट को हम मिनिमाइज तभी कर पाएंगे जब जो हमारी प्रॉब्लम दे रखी है वो हमारी बैलेंस्ड हो। बैलेंस्ड मीन्स कि जितनी भी डिमांड है शॉप वाले की उतनी उसकी डिमांड उतनी सप्लाई हो रही हो, देन ठीक है ना। तो देखिएगा फर्स्ट हम पढ़ते हैं बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। आवर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ द टोटल सप्लाई फ्रॉम ऑल दी सोर्सेज, यानी कि जितनी सप्लाई है इक्वल टू द टोटल डिमांड इन ऑल दी डेस्टिनेशंस, यानी कि डेस्टिनेशन वाले की जितनी भी डिमांड है वो अगर पूरी हो रही होगी तो प्रॉब्लम हमारी बैलेंस्ड, ठीक है ना। देखिएगा समेशन i बराबर 1 to 2n ai, सप्लाई हो गई ये इक्वल है डिमांड के, यानी कि अगर 10 कूलर्स की डिमांड है तो हम 10 कूलर सप्लाई कर पा रहे हैं तो अच्छे से कॉस्ट को मिनिमाइज कर लेंगे। देन सेकंड देखिएगा अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज सेड टू बी अनबैलेंस्ड इफ द टोटल सप्लाई फ्रॉम ऑल दी सोर्सेज, यानी कि जो भी सप्लाई हम कर रहे हैं वो इक्वल नहीं हो रही है टोटल डिमांड एंड ऑल दी डेस्टिनेशंस। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि माना 10 कूलर्स की हम बात कर रहे हैं जो कि हमें सप्लाई करनी है, लेकिन शॉप वाला सप्लाई नहीं कर पा रहा, उसके पास नहीं है, ठीक है ना, 10 नहीं हो पा रहे हैं, तो यानी कि तो प्रॉब्लम हमारी अनबैलेंस्ड हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा समेशन i बराबर 1 to 2n ai इज नॉट इक्वल टू द j बराबर 1 to 2n bj, यानी कि स्टूडेंट अब इसमें अनबैलेंस्ड में हमें करना क्या होगा कि पहले प्रॉब्लम को हमें बैलेंस्ड करना होगा, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। नाउ अगले वीडियो में स्टूडेंट्स मैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगी। इसके जो प्रॉब्लम है हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम उसके कई सारे मेथड्स लेकर आऊंगी और उसके सॉल्यूशन कराऊंगी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।